उसमें जीव का पुरुषार्थ कमजोर है ऐसा नहीं, पुरुषार्थ तो इतना गजब का है कि 9वें ग्रेवियक तक गए उस साधना के बल पर, वहां पर जाकर के सुख भोग रहे हैं। अब वो भी थोड़ा सुख नहीं है, गृहस्थों जैसा सुख नहीं है, 16 स्वर्गों जैसा सुख नहीं है। 9वें ग्रेवियक का सुख अलग है, वहां पर मुनि ही जा सकते हैं, मुनिचर्या करने वाले जीव ही वहां पर पहुंचते हैं, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। लेकिन 9वें ग्रेवियक तक जाने का जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में कहां पर चूक गया ये पता नहीं चलता। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा सूक्ष्म परिणमन होता है, सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरो, ये पंक्ति है ग्रंथों में लिखी है। सम्यक्तम, सम्यक तो कैसा है, वस्तुतः इतना सूक्ष्म है। कैसा सूक्ष्म है? गुरुवर कहते हैं बस ऐसा सूक्ष्म समझो कि तुमने गाय का दूध निकाल करके गर्म करके बहुत अच्छे तरीके से उबाल करके गर्मी के दिनों में फ्रिज के ऊपर ठंडा होने रख दिया शाम के समय, और सुबह सो कर के उठे तो सोचा होगा आपने कि दूध की बड़ी मलाई होगी गहरी, क्योंकि भैंस का 5 लीटर दूध था, मोटी मलाई पड़ी होगी, निकाल करके किनारे रख देंगे। हम मलाई बोल रहे हैं, महिलाओं की आंख में सही में मलाई झूमने लगी, ऐसे उंगली जाएंगे, ऐसे उठाएंगे, ऐसे डालेंगे, देखो गति कहाँ दिमाग चला जाता है। लेकिन जैसे ही खोल करके देखा तो दूध का दही जमा मिला। होता है कि नहीं, अपने आप भी दही जमता है कि नहीं जमता? जम जाता है महाराज। कैसे जम जाता है? बोले पता नहीं कौन सा निमित्त मिल गया महाराज। हो सकता है उसी बर्तन में हींग की दाल बखारी होगी, हींग की बगरी दाल में उसी बर्तन में बाद में दूध धर दिया, हींग ने दूध को दही के रूप में परिणमित कर दिया। अगर ये परिणमन भी ना दिखे तो फिर फ्रिज के ऊपर जहां पर दूध रखा था उसी स्थान पर बगल में थोड़ी दूर पर दही का बर्तन रखा था, उसकी गंध से भी दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। हर बार दूध में दही जमाने के लिए जामन डालने की जरूरत पड़ती हो ऐसा नहीं होता। अब वो दूध है, वह दूध बगल में रखे हुए दही के पात्र की गंध मात्र से अपने को परिणमित कर रहा है। कितना सूक्ष्म परिणमन है। इस सूक्ष्म परिणमन को क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब पूरा का पूरा द्रव्य दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है तब समझ में आता है कि इसका परिणमन हो गया। जब केवल ज्ञान के ज्ञान में दिखती है वो बात कि ये इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन 9वें ग्रेवियक तक चला गया, उस मुनि के पुरुषार्थ में किसी बात की कमी नहीं है। उस मुनि ने अपने जीवन की बाजी दांव में लगा करके महाव्रतों की रक्षा करी, लेकिन कर्म का ऐसा सूक्ष्म परिणमन है जिसके ऊपर उसकी दृष्टि जाने के बावजूद नहीं पहुंच पा रही। जैसे जब आप दही में जामन डालने के बाद आंख खोल के देखते रहेंगे, आपको उसमें परिणमन दिखाई नहीं देता, 8 घंटे बाद फल दिखाई देता है। परिणमन दिख जाए, देखो ये दूध का दही हो गया, ये दही हो गया, ये दही हो गया, ये दही हो गया, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ठीक ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का मिथ्यात्व कब टूटता है, कैसे टूटता है, किन कारणों से टूटता है, इसका परिणमन किसी को दिखाई नहीं देता। रामचंद्र जी जब केवली के पास जाकर के पूछते हैं मेरी क्या होना है, मैं भव्य हूं, जब केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो बात झलकती है कि हाँ आप भव्य हैं, इसी भव से निर्वाण प्राप्त करेंगे, तब समझ में आता है कि सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद छायिक सम्यक दृष्टि को ये बात तक पता नहीं रहती कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। मतलब उस बात से वो बिल्कुल अगोचर है,
अब जब हमें पता नहीं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन का परमाणु है कि मिथ्या दर्शन का, लेकिन एक महान आचार्य की संगति मिल जाए और हम निर्दोष चारित्र का पालन करने लगे, उस चारित्र का पालन करते वक्त सामने वाला अपने ज्ञान के क्षयोपशम से किसी दिगंबर मुनिराज को द्रव्यलिंगी घोषित कर दे, उसकी आंखों में वो चश्मा कहां से आया? पूछना चाहता हूं, जब केवल ज्ञान के ज्ञान में जो बात झलकती थी, वो बात तुम्हारे ज्ञान में कैसे झलक गई? और उन्होंने, उन पूरे लोगों ने मिल करके, जो दिन भर किताबों में डूबे रहते हैं, दुनिया के जितने मुनिराज हैं सबको द्रव्यलिंगी लाइन से घोषित कर दिया। एक भी भावलिंगी नहीं दिखा। उनके भावलिंगी चश्मा पहन करके, कपड़े पहन करके बैठे हुए दिखे, लेकिन दिगंबर मुद्रा वाले भावलिंगी उनको नहीं दिखे। आचार्य कुंद भगवान ने कहा है, ये भावलिंग पकड़ना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उनने घोषणा कर दी और उन्होंने ये बात सिखाई कि द्रव्यलिंग का पालन करके अंतिम ग्रीवक की लौहद पायो अनंत बिरिया पद। अनंत बिरिया पद मान लो, द्रव्यलिंग का पुरुषार्थ करके 9वीं ग्रेवेयक तक कोई जीव गया है, क्या वो सामान्य है? उसकी साधना सामान्य है, उसका कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन हजारों बार पुरुषार्थ किया है उस जीव ने मुक्ति को पाने का। इससे पता चलता है कि सम्यक दर्शन की दुर्लभता कितनी गहरी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।